नहीं तो क्या मालूम, वो जो बचपन में ऐसा ऐसा लटका के चलते थे, याद है आप लोगों को? थर्मस, थर्मस बॉटल। यस सर। यस सर। सर सीक्रेट शायद ये है कि कल पीयूष सर बता रहे थे कि आप बीमन वाले के सामने हमारी तारीफ करते हैं और हमारे सामने उनकी, शायद मेरे हिसाब से ये सीक्रेट नहीं है। लो, तुम लोग इंग्लिश का धजिया उड़ा दिए हो, सही बता रहे हैं। इंग्लिश बेटा सही में अच्छा लैंग्वेज है, लेकिन जितना खराब किए ना ये आप लोग ने किया बेटा, उसको सीक्रेट नहीं बोलते हैं, उसको सीक्रेट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिथ, जो कि झूठ है। समझ गए? मैं तारीफ जो जैसा होता है वैसा ही करता हूं। चलिए जी, क्लास को करें शुरू बेटा लोग। आज का टॉपिक, यस सर। यस सर। आज के टॉपिक शुरू होने से पहले कुछ बातें आपको बता देता हूं। हेडिंग का नाम आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, कुछ देर बाद प्रकट हो जाएगा। नहीं हुआ अभी तक? अब हो गया? जी सर। आप पढ़ के बताइए। कंटिन्यूटी इंटरमीडिएट मीन वैल्यू इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, दुनिया वाले इसको शॉर्टकट में IMVT बोलते हैं। समझ में आया? बिल्कुल सर। IMVT में क्या ही है सर, इसमें क्या समझने वाली बात है? IMVT सर बस इसको शॉर्ट में बोला जाता है IMVT। सो कंटिन्यूटी में हो सकता है कि बेटा आप लोगों के लिए थ्योरम नया हो, और हो सकता है कि ये थ्योरम पढ़ा है आप लोगों ने, लेकिन थ्योरम शुरू होने से पहले ये थ्योरम है क्या उस पे मत जाना, ठीक है? आज मैंने B1 बैच में क्या करा दिया कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पूछ लिया, सारे लोग चिल्ला उठे, सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। अब मैंने उसको प्रूफ किया, वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से नहीं, हमारे आइडिया से प्रूफ किया उसको। सर इतना घुमाने की क्या जरूरत थी, ये तो सीधा सीधा दिख रहा था ना कि 2x डेरिवेटिव है। तो मैं बोला दिखा कैसे आपको? तो सर स्कूल वाले ने बता दिया हमको, हम पढ़ लिए ऐसे ही। अब ये नहीं सोच रहे कि सर जो सिखा रहे हैं लॉजिकल बात सिखा रहे हैं कि सर वो 2x का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर होता है तो फर्स्ट प्रिंसिपल कहां से आता है, क्या सोच कर आता है, ये सब दिमाग नहीं चला रहे हैं। वो बोल रहे सर सीधा सीधा दिख रहा है ना, तुम घुमा क्यों रहे हो आप? ये टॉपिक आपको कुछ वैसे ही लगेगा, लेकिन ये इतना ऐसा नहीं लगेगा कि आप सीधा सीधा बोल दो कि सर IMVT ये जरूरत ही नहीं है, उतना भी सीधा सीधा नहीं लगेगा। अब हम आपको बता रहा हूं बेटा इस थ्योरम में खासियत क्या है। ये थ्योरम इतना वाहियात बातें करेगा आपसे, जो पॉइंट बोलेगा आप ना ऐसा कुछ देर बाद सर पकड़ लोगे, सर क्या बात कर रहे हो सर ये। जैसे कि मैं हर बार एग्जांपल देता हूं ये टॉपिक पढ़ाने से पहले, कि मान लीजिए आप सुबह सुबह गए कहीं पे घूमने, या मैं गया घूमने, मैंने बोला कि बेटा पूरा सुनसान इलाका था, मैं बाहर गया, कोई भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं था वहां पे, लेकिन चारों ओर उजाला था, तो शायद वो सनलाइट था। तो आप क्या बोलोगे, सर वो सनलाइट ही था। सर आप तो बेवकूफ बना रहे हो कि आर्टिफिशियल लाइट नहीं था तो सर सनलाइट ही होगा। अब दिन में गए हैं तो सर सनलाइट होगा, रात में गए तो सर मूनलाइट होगा, यही तो होगा, रात को मूनलाइट होगा। नया चीज क्या बताया इसमें? कुछ नहीं सर, बस बकवास किया आपने कुछ सेकंड। एग्जैक्टली टॉपिक भी आपको कुछ ऐसा ही लगने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको इग्नोर कर दोगे, काम आएगा, चुपके से काम आएगा, ठीक है? आपको रियलाइज नहीं होगा कि काम आ गया, अब सर इसका नीड है, लेकिन हाँ बताने से पहले आपको ऐसा लगेगा कि सर सच पूछो तो इसका नीड था ही नहीं, ठीक है? चलिए अब ये है क्या मैं आपको बता रहा हूं, पर कहां पर नीड होगी आप बताएंगे। आपको कहीं जाना है, किसी से मिलने जाना है, कोई बुलाया है, घर वाले घर से भगा रहे हैं क्या आपको? रुक जाइए, नो सर। सब्र कीजिए, मैं बता रहा हूं बेटा कहां पे यूज होगा। चलिए जी, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बेटा कुछ चीजें आपको बता रहा हूं कि हमारा कंटिन्यूटी में इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन टॉपिक हमारा रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन।
कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखिएगा कितना शानदार चीज बता रहा है ये। पहला प्रॉपर्टी बोलता है, साथ साथ लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको। पहला प्रॉपर्टी बोलता है इफ अ फंक्शन हैज डोमेन in closed interval a to b in closed interval साथ साथ लिखेंगे बेटा तो भी कोई पंगा नहीं है, आराम से लिखिए, सुनते जाइए बस मेरी बात को। इफ अ फंक्शन हैज डोमेन इन क्लोज्ड इंटरवल a to b, या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं a b, देन इट्स रेंज will also be in closed interval C to D, या ऐसा लिखा जाए थोड़ा प्रिसाइजली तो आप लिख सकते हैं बेटा C to D। कितना बढ़िया बात बोला है ना कि सर अगर किसी फंक्शन का डोमेन क्लोज्ड इंटरवल में है तो उसका रेंज भी क्लोज्ड इंटरवल में आएगा। बहुत नया बात सीखा ना बेटा आप लोगों ने। पहला प्रॉपर्टीज कंटिन्यूअस का ये है कि अगर sin x का लग रहा होगा ना कि सर आप बता क्यों रहे हैं, लेकिन मेरी गलती नहीं है बेटा, ये टॉपिक में यही पढ़ाने जाएगा। मैं चाहता तो बोलकर निकल जाता, बिना पढ़ाए भी जा सकता था, लेकिन फिर आप मेरे पे कंप्लेंट कर दोगे, कॉपीराइट मार दोगे, आप लोग पता नहीं क्या क्या कर बैठोगे कि सर आपने ये क्यों छोड़ा। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, कुछ तो सर होता रहेगा, आपने कुछ नहीं बताया उसमें। लो भैया बता रहे हैं, देख लो। तो पहला प्रॉपर्टीज बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में अगर डोमेन हमारा क्लोज इंटरवल में है तो रेंज भी हमारा क्लोज इंटरवल में आएगा। अच्छा जी सर, आप ऐसा बोल रहे हो कि अगर साइन एक्स का डोमेन कितना होता है बेटा लोग? ऑल रियल नंबर। All real numbers. और साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है ना, तो रेंज इसका क्लोज, ये देखिए, अभी छोड़िए इसको छोड़िए। अगर साइन एक्स में मैं एक्स का डोमेन लिया बेटा क्लोज 0 से लेकर के पाई तक या पाई बाई 2 तक, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा बेटा लोग? साइन 0 पे 0, पाई बाई 2 पे 1, और दोनों को टच करेगा, मतलब क्लोज इंटरवल में होगा। अगर यही कहानी में डोमेन मेरा सिर्फ ये होता, ओपन 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक, तो मेरा रेंज क्या होता बेटा लोग? ओपन 0 to 1 ओपन। क्योंकि साइन कभी पाई बाई 2 लेगा नहीं तो 1 कभी देगा नहीं। जब तक पाई बाई 2 लेगा नहीं तब तक 1 देगा नहीं, जब लेगा तो ही तो देगा। ऑब्वियस सी बात है सर। तो कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टीज नहीं है, तो प्रॉपर्टीज नहीं है सर कि एक बार बोल दोगे तो हम लोग डर जाएंगे, भाग जाएंगे छोड़कर। नहीं भैया, सीधा बोल रहा है, अगर डोमेन क्लोज इंटरवल में है तो रेंज मेरा क्लोज इंटरवल में होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वाइसा वर्सा ट्रू नहीं है। अब हंस रहे थे, अब हंसो। वाइसा वर्सा नॉट ट्रू। वाइसा वर्सा नॉट ट्रू। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि अगर रेंज मेरा क्लोज इंटरवल में है तो रेंज को देख करके मैं डोमेन के ऊपर नहीं बता सकता, कमेंट नहीं कर सकता सर कि वो क्लोज में ही होगा कि ओपन में ही होगा। सेम फंक्शन के लिए आप एग्जांपल देखिए बेटा, साइन एक्स का रेंज कितना होता है बताइए? 0 से 1. -1 से 1। 0 से 1 कब से हो गया बेटा? साइन एक्स चेंज हो गया क्या? मेरे को पता नहीं चला। क्या चेंज हुआ है वैसे उसका? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, क्या चेंज हुआ उसका बेटा जो उसने अपना रेंज बदल लिया? आधा ग्राफ बेच दिया क्या एक्स एक्सिस पे? नहीं सर, मूड चेंज हो गया. क्या कोस मालूम एक्स ने छीन ली होगी ना। आप बोलोगे सर आधा ग्राफ बेच दिया सर साइन एक्स ने अपना। कौन सा ग्राफ? सर नीचे वाला ग्राफ बेच दिया था, इसलिए ऊपर ऊपर ग्राफ रह गया अभी। हवा में उड़ने लग गया सर। हाँ, -1 से लेकर के 1 तक होता है। इसका रेंज होता है बेटा क्लोज इंटरवल में। डोमेन इसका क्या होता है? ऑल रियल
जिसको लिखा जाता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक। क्या रेंज मेरा क्लोज इंटरवल में है? तो बेटा डोमेन मेरा क्लोज इंटरवल में है? नहीं सर। लेकिन डोमेन क्लोज इंटरवल में होता है तो रेंज मेरा क्लोज इंटरवल में ही होगा, ये इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो यहां तक तो बहुत हंस रहे थे। अब ये बात नया लग गया? नया लगा नहीं, बस आपने अभी इसको रियलाइज किया कि हाँ सर बात तो सही है, कुछ नया चीज बताया नहीं, रियलाइज करा दिया आपको। सेकेंड पॉइंट, अब हंसना जरा, बहुत हंस रहे थे ना। हाँ सर क्या बात बोलिए सर, क्या आपने क्या प्रॉपर्टीज पढ़ाया सर, मजा आ गया। लो जी अब हंसो। नेक्स्ट मेरा ये है इफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है क्या? इफ ग्राफ इज कंटिन्यूअस इन, वो इंटरवल में कंटिन्यूअस मान लेते हैं, और इंटरवल आपको क्या मानना है, ऑल रियल मानना है या, अच्छा ऐसा मान ले कंटिन्यूअस, बस ऐसा मान लीजिए, एंड इट्स रेंज इज, कुछ भी ले लेते हैं, लेट्स से कि A to B, देन इट मस्ट बी बाउंडेड। हंसो जरा, नहीं हंसोगे? मेरे को हंसी आ रही है आप लोगों पे, पहला प्रॉपर्टीज देख करके सारे हंस रहे थे। ओ हंसिए जरा, हंसोगे तो पूछूंगा कि बाउंडेड बताइए, बाउंडेड मतलब क्या होता है? जिसकी बाउंड्री पता हो। जिसका बाउंड्री पता हो, मतलब जो लिमिटेड हो। अच्छा अच्छा, ऐसा बोलने से लगता है ना कि सर जो क्लोज इंटरवल में आएगा रेंज, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने ओपन इंटरवल लिखा है कि अगर किसी ग्राफ का रेंज ओपन इंटरवल A से B में आ गया देन इट मस्ट बी बाउंडेड। ओपन छोड़िए, अगर क्लोज होगा तो भी हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने ओपन ले लिया तो क्लोज तो आ ही गया इसमें, क्लोज A से लेकर के B तक, देन इट मस्ट बी बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब समझते हैं, मेरा ये प्रॉपर्टीज में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है सिर्फ इसके मीनिंग को बताना। अब जिन बच्चों ने फंक्शन में इसका नाम सुना रहेगा तो ठीक है, बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन का मतलब बेटा वो होता है, अगर मैं सीधा एकदम साधारण इंसान की लैंग्वेज में बोलूं तो बाउंडेड फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका ग्राफ को मैं दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में पैक कर दूं, या अगर मैंने दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए और ग्राफ उसका बीच में फंस गया तो आप बोलोगे सर फंक्शन बाउंडेड है। एक मिनट सर, जरा साइन का बताइए आप। ग्राफ साइन का तो सर ऐसा होता है, ये रही सर ऐसा, ऐसा होता है ना बेटा लोग, ऐसा ही। यस सर। यस सर। अब क्या इस ग्राफ को आप दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बंद कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, देखो सर बंद कर दिया, अब देख लो। तो sin x कैसा फंक्शन है बेटा लोग? बाउंडेड फंक्शन है। तो sin x हमारा फंक्शन हो गया बाउंडेड फंक्शन सर। लेकिन अगर आप ग्राफ, लेकिन अब आप ग्राफ एक्स स्क्वायर का देख लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या आप इसके ग्राफ को दो लाइन के बीच में बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। नहीं सर। आपको बंद करने के लिए नीचे तो जीरो रेडी है, ऊपर कहां पे जाओगे सर? इनफाइनाइट पे जाओगे आप बंद करने के लिए। तो ये ग्राफ मेरा दो लाइन के बीच में फंस नहीं रहा है, एक साइड से फंस गया, दूसरे साइड से नहीं फंसा ना, तो बाउंडेड नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा लोग? सो ये क्या है मेरा बाउंडेड, और ये क्या है मेरा नॉट बाउंडेड। अब देखिए कई लोगों के दिमाग में ये आता है, जैसे कि एक बच्चे ने भी बोला था, शायद विवेक बोला था ना, कि जिसका बाउंड्री नहीं पता हो, यही बोला था ना? पता तो हो जिसका बाउंड्री नहीं पता हो वो हमारा हो गया बाउंडेड। अगर बोला जाए कि क्या सर कोई एंगल से ये बात सही है, तो हाँ जी बात सही है। सर। बोलिए सर बोलना क्या, दोबारा बोलना क्या क्या क्या? उल्टा बोला, जिसकी बाउंड्री पता नहीं हो वो होता है बाउंड्री। अच्छा मैंने उल्टा बोला, जिसका बाउंड्री पता हो वो होगा बाउंडेड। ठीक है, अब खुश? हंस लो अभी।
एकदम खुश। हाँ सर, ले लो मजे बेटा, हमारा भी टाइम आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी आया था मेरा टाइम, अभी फिर से आएगा, पूछूंगा एक सवाल, नहीं आएगा फिर मजा आएगा हमको भी। चलिए ठीक है, ये सब बातें बंद करते हैं, आते तो जिसका बाउंड्री पता है सर हमको, वो हो गया हमारा बाउंडेड। अब इस बात से हम ये कंक्लूड नहीं कर पाते कि सर क्या हमको बाउंड्री पूरा पता है कि बाउंड्री थोड़ा पता है सर। एग्जाम्पल के लिए आप y इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ देखिए। अब जो बच्चे इस फंक्शन का नया नाम सुन रहे हैं, बेटा आई एम सो सॉरी कि आप tan इनवर्स x के बारे में जानते नहीं हो। ठीक है, आप घर पे जाओ, घर पे ही हो वैसे, 5 रुपया का पार्ले जी बिस्किट खरीदो और उसको चाय में डुबो करके खाओ। उससे क्या होगा सर? टाइम पास होगा और क्या होगा? नहीं पढ़े हो tan इनवर्स x के बारे में तो टाइम पास ही तो किया आपने, तो मैं एक और टाइम पास करने का आइडिया दे रहा हूं आपको। सो tan इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है बेटा लोग? क्या मालूम सर, होता तो है, बस कैसा होता है हमको मालूम नहीं। यहां से ऐसा होता है सर और यहां से ऐसा होता है, Yes. लेटा हुआ फॉर्म। ये सर ऊपर में π/2, नीचे में -π/2। अगर मैं बोलूं कि बेटा इसका रेंज बताइए, तो रेंज हो गया -π/2 से लेकर के π/2, क्योंकि मेरा इसका रेंज एक ओपन इंटरवल a से b में आया, तो ये मेरा बाउंडेड फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, यहां पे मेरे को इस बात का मेंशन जरूर करना चाहिए कि वेयर a एंड b आर फाइनाइट नंबर, मेरा a और b दोनों ही फाइनाइट होने चाहिए। डन है? तो बाउंडेड में क्या होता है ना, कभी कभी ये इंटरवल लिखे दे देता है कि 0 से 2, तो बच्चे लोग सोचते हैं कि सर 0 से 2 में बाउंड्री कहां मालूम है सर, 0 है नहीं, 2 है नहीं, तो बाउंड्री क्या मालूम है सर? तो आप, मैं बोलूंगा बेटा 0 नहीं है तो 0 के जस्ट पास वाला नंबर, तो आप क्लेम करोगे कि सर 0 के पास वाला नंबर कौन है, ये तो बताओ। 0.01 है, 0.001 है, तो सर हमको क्या मालूम है कि बाउंड्री इसका क्या है? बात समझ में आई? तो कई बच्चे ये कंक्लूड कर देते हैं कि सर ये क्योंकि इंटरवल ओपन इंटरवल है तो ये हमको बाउंड्री नहीं मालूम है सर। ना ना, बाउंड्री ओपन इंटरवल हो, क्लोज इंटरवल हो, बस ग्राफ दो लाइन के बीच में फंसना चाहिए। अब ये ग्राफ टच किया इस ग्राफ को कि नहीं किया, मेरे को फर्क नहीं है, मेरे को फर्क पड़ता ही नहीं सर। ओपन इंटरवल में हो या क्लोज इंटरवल में बाउंडेड फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आता है, अब फिर से हंसोगे आप लोग, सच में अब इस बात को हंसोगे सुन करके। ये प्रॉपर्टी ये है कि एक फंक्शन का मैं किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालता हूं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि फिर से आपके हंसने की बारी है। एक फंक्शन का वैल्यू मैंने ए पे निकाला और फंक्शन का वैल्यू मैंने बी पे निकाला। जब मैंने ए पे फंक्शन का वैल्यू निकाला तो बेटा ये आया एक्स एक्सिस के ऊपर, ये आया एक्स एक्सिस के ऊपर, लेट से कि बेटा आ गया इधर। और जब मैंने बी पे इसका वैल्यू निकाला तो ये जो फंक्शन है मेरा, उसका वैल्यू आ गया यहां पे नीचे। तो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं बेटा लोग कि सर मेरा एफ ऑफ ए पॉजिटिव है क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है? इस बात से एग्री करते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। और क्या आप इस बात से भी एग्री करेंगे सर एफ ऑफ बी नेगेटिव होगा? यस सर। हाँ जी सर, बिल्कुल यस करेंगे। सर। अगर ये दोनों एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो बेटा इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। माइनस। क्या आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था ये चीज? बिल्कुल पढ़ी थी सर। हाँ जी, एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा, याद है आपको? अल्फा बीटा प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए, जब हम यस सर, हम निकालते थे। हाँ जी, भूल गए? ठीक है, अब इस साइन निकालते टाइम पढ़ा था। हाँ जी, अब ये नहीं, लोकेशन ऑफ फ्रूट में पढ़ा था। अब जरा समझते हैं ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है। बोलता है कि आपने किसी पॉइंट पे वैल्यू निकाला फंक्शन का, वो पॉजिटिव आ गया, दूसरे पॉइंट पे आपने वैल्यू निकाला वो नेगेटिव आ गया, तो आप एक चीज और देखिए कि क्या ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर ग्राफ कंटिन्यूअस हुआ
मैं पहला केस मानता हूं कि अगर ग्राफ कंटिन्यूअस होगा तो ये बात गारंटेड है कि जब मैं दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो मेरा एक्स एक्सिस एक ना एक बार कटेगा। अगर ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है तो आप यहां से यहां तक कर दो, यहां से यहां तक कर दो, ग्राफ टूटा हुआ है सर, नहीं टच किया एक्स एक्सिस को। लेकिन अगर मेरा ग्राफ कंटिन्यूअस हुआ तो मेरे को ए, ये वाला पॉइंट, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, इन दोनों को ज्वाइन करते टाइम मेरा लाइन जो है या कर्व जो है, आप दोनों पॉइंट को लाइन से ज्वाइन कीजिए, कर्व से ज्वाइन कीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, एक बार नहीं तो एक बार जरूर कट करेगा। अब एक बार कर रहा है, अनेक बार कर रहा है सर, हमको मतलब नहीं है, एटलीस्ट एक बार तो करेगा ही करेगा सर। 5 बार भी कर सकता है, ऐसा थोड़ी है, ऐसा लाइए, ऐसा लाइए, फिर ऐसा लाइए, फिर ऐसा लाइए, फिर ऐसा लाइए, लाइए 5 बार कट गया, 1 2 3 4 5, नहीं मर्जी है सर, जितना मर्जी काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ना एक बार तो कटेगा ही कटेगा। ये प्रॉपर्टीज कैसा था बेटा कि एक पॉजिटिव आया, एक पॉइंट ऊपर है, दूसरा पॉइंट नीचे है, दोनों को ज्वाइन करूंगा तो एक्स एक्सिस कट जाएगा। कैसा था प्रॉपर्टी? एकदम बहुत शानदार ना, एकदम तगड़ा प्रॉपर्टी लगा रहा है तो ये तो ऑब्वियस सी बात ही थी। वही तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसी का नाम है इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। काश हम पहले पैदा हो गए रहते, ये बात हम बता देते दुनिया वाले को यार, है ना? आप भी यही सोच रहे होगे, सच बता रहे हो सर, बस गलती हो गया, हम बाद में पैदा हुए, हम पैदा होते सर हम बता देते दुनिया वाले को, देखो भैया ये ऊपर है नीचे है, ज्वाइन करूंगा तो एक बार लाइन कट जाएगा। अब क्या ही करेंगे, अब जिसने थ्योरम दिया वो बता दिया, इसका नाम हो गया इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। उसका ही एप्लीकेशन बता रहा हूं आपको। सर नेम कैसे पड़ा? अब देखिए सर ये इतनी चिंदी है ना, इसी वजह से उस बंदे का नाम नहीं बताया उन्होंने जिसने दी है। ना, ऐसा नहीं है, मेरे को एलएमबीटी भी ठीक लगता है, रूल्स थ्योरम भी सही लगता है, ये तो अजीब लगता है मेरे को, ये अजीब लगता है। अच्छा ये ना एलएमबीटी का एक एप्लीकेशन है और कुछ नहीं, एक एलएमबीटी का एप्लीकेशन है और कुछ नहीं। चलिए जी आगे चलते हैं। अब इसका यूज कहां पे आएगा सर? ये लगा ना आपको बहुत बढ़िया सा, हंस लिया आप लोगों ने? हाँ जी, हंस लिया ना? यस सर। अब फिर से देता हूं सवाल अगर आपको, आपने रिएक्शन देखे होते तो आपको पता चलता कितने आंसर थे। अब आपको मालूम पड़ेगा, अब सवाल देने जा रहा हूं इस पे, ठीक है? लेकिन एक बात ध्यान देना चाहिए बेटा आपको कि मैंने इंटरमीडिएट मीन वैल्यू, देखो डेफिनेशन में आपको स्लाइड पे लिख कर दे दूंगा, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप बस एक काम करना कि सबसे पहला आपको चेक करना है कि सर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। दूसरा आपको चेक करना है सर उनके बाउंड्री पॉइंट का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये दो चीज मिल गया आपको तो डायरेक्टली कंक्लूड कर दो कि सर एक ना एक रूट तो आएगा ही आएगा, गारंटी आएगा सर। एग्जाम्पल से समझा देता हूं आपको, बढ़िया एग्जाम्पल ले लेना। हाँ सर हंसना भी तो है हमको। देखिए बनाते हैं सवाल, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, रोना शुरू, स्टार्ट। अरे सर क्या बताएं, अभी ये दुख खत्म नहीं हो रहा है सर हमारा, ये फंक्शन फंक्शन सर सुन सुन के हम पागल हो गए। इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन एंड कंटिन्यूअस इन दो इंटरवल मान लेते हैं, लेट से कि -1 से लेकर के 3 तक ये ग्राफ कंटिन्यूअस है। -1 छोड़िए ना, मैं 2 पे ले लेता हूं, -2 से लेकर के 3 में ग्राफ कंटिन्यूअस है। वेयर एफ ऑफ 1 is equal to 2, f of -2 is equal to 3, f of 3 is equal to 4, f of -1 भी ले लेते हैं, -1 is equal to 6, 5 ले लेते हैं। Then find the minimum number of
रूट्स। हंसी जरा, हंसो 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 और हंसो। रोना शुरू, सुबह सुबह, अरे सर नहीं हो रहा है सर, क्या करें अभी। हंस लिए, करो सवाल को। ट्राई कर रहे हैं। अरे सर नहीं, देखो आप लोग जो ये बात बोलते हो ना कि सर ये बिल्कुल ऑब्वियस सा था, तो ये मालूम है ये वर्ड निकलता कब है? जब सामने वाला कुछ बोलता है ना सच, तब आपका ये बात निकलता है। ये भी बिल्कुल ऑब्वियस है, जरा निकाल के दिखाइए। लेट्स ट्राई, 2 मिनट का समय दीजिए, निकाल के दिखाइए। अच्छा मैं करूंगा तो बोलोगे अरे सर ये तो ऑब्वियस था। वही ऑब्वियस है ना, निकाल के दिखाइए आप, मजा आएगा आपको। निकालिए निकालिए। 2 हमारे महान बच्चे देश के, जो हर बात को बोलते हैं सर ऑब्वियस था। करो अभी। हो जाएगा। यस सर, कर रहे हैं ट्राई, रुक जाओ। जेसिका बोली सर 2 रूट्स आएंगे। कैसे बेटा जरा बताना, कैसे जेसिका बेटा जरा बताइए, कैसे आया आपका 2 रूट? हाँ जी सर, तुक्का। अरे ऑब्वियस है सर, ऑब्वियस है। सर एक भी रूट नहीं आएगा इसका। बेटा पहली बात तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है? ये ग्राफ एक बाउंड्री पॉइंट पे पॉजिटिव है। अरे देवा ये तो चल ही नहीं रहा है, मैं लिख रहा हूं ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे। दिख रहा है आप लोगों को ये? नो सर। यस सर। देखा सर, अब हाँ देखा। दिखा। अच्छा। देखिए अपने एक बाउंड्री पॉइंट पे पॉजिटिव है, दूसरा बाउंड्री पॉइंट, दूसरे बाउंड्री पॉइंट पे भी पॉजिटिव है। मैंने कुछ जादू किया है? हाँ जी सर, आपने जादू किया जी है जी सर। सर, तो ही हमारा ग्राफ ऐसा बन रहा था। बात तो सही है। और सर अब मैंने f(3) को -4 लिख दिया, मेरे तो मिनिमम 1 रूट आ गया। सवाल भी चेंज हो गए ना सर के लिए, फिर से मजे आइए आइए आइए, जरा सच्चाई से रूबरू कराते हैं आपको, है ना? हंस लिए, रो लिए, गा लिए, और हमको गलत भी बता दिए। अरे सर गलत हो सर, ये तो ऑब्वियस है सर। अब दिखाते हैं आपको असली मजे, सर के मजे ले लिए हम। रोतड़ू लोग रोते रहते हैं खाली। चलिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं सर। एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब होता क्या है? ऑड फंक्शन का मतलब होता है कि सर एफ ऑफ एक्स जो होगा, सॉरी सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट होता है। हाँ जी, सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट बोलिए, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन बोलिए, है ना? तो ये तो चीज होता है सर। एफ ऑफ माइनस ये माइनस आएगा, सॉरी, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा। लेट्स पुट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि देखते हैं सर कि क्या 0 के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं। तो जैसे ही मैंने 0 पुट किया, ये हो गया -0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ 0। उधर लेके आइए, एफ ऑफ -0 को आप 0 लिख सकते हैं, कोई पंगा नहीं। इधर आ गया एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। आप ये बोल सकते हैं सर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ये होना भी था, कोई नया चीज मैंने नहीं बताया बेटा। अगर ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ 0 0 होगा ही होगा। अब बात करते हैं जरा और कुछ चीजों को लेकर के। पहला चीज, एफ ऑफ 1 दिया है 2। अगर एफ ऑफ 1 दिया है बेटा 2, तो क्या एफ ऑफ -1 बता सकते हैं? हाँ सर, माइनस ऑफ एफ ऑफ 1 होगा, जो कि होगा -2। एफ ऑफ -2 दिया है 3, तो एफ ऑफ 2 कितना होगा बेटा लोग? -3। -3। एफ ऑफ 3 दिया है 4, समझ में आया हाँ जी सर। लेफ्ट साइड पे जो आपने एफ ऑफ -0 लिखा था, वो -0 कहाँ गया अंदर का? अरे वाह बेटा, जरा आप इन पे हंसिए। इनको यही नहीं मालूम है कि 0 ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, दोनों में से कोई नहीं होता है। हंसिए जरा इन अच्छा पे। ठीक है, माफी माफी। अब हंसो, दूसरे का मजाक उड़ाने वाले का खुद उड़ गया भैया।
एफ ऑफ -1 हो गया 5, सो एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा बेटा लोग? -5, है ना? यहां तक तो खुश हैं सारे लोग, बिल्कुल खुश हैं सर, सवाल बहुत प्यारा है, मन कर रहा है कि जेई में बस यही सवाल आ जाए, सारे के सारे ऐसे ही सवाल आ जाएंगे सर, हम सब सॉल्व करके आएंगे, ऑल इंडिया रैंक 1। फिर मम्मी पापा, मीडिया, देश दुनिया, पता नहीं क्या क्या सर, सारे खुश, सबसे ज्यादा तो हम खुश होंगे। लाकर दिखाओ। चलिए ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। -2, -1, यहां पे हो गया 0, 1, 2, 3, 4, ऊपर भी पॉइंट कर लेते हैं प्लॉट, 1, 2, 3, 4, 5, नीचे भी कर लेते हैं सर, -1, -2, -3, -4, -5। हाँ जी, बात तो बिल्कुल सर ऑब्वियस था, वही ऑब्वियस सर, ऑब्वियस समझ में नहीं आया सर, ऑब्वियस है क्या? ऑब्वियस बड़ा ऑब्वियस ऑब्वियस कर रहे हैं सारे लोग। एफ ऑफ 0 0 आया है, ये रहा हमारा 0, एफ ऑफ 0 आ गया 0, ठीक है सर। एफ ऑफ 1 आया 2, एफ ऑफ -1 आया -2, एफ ऑफ -2 आया 3, एफ ऑफ -1 आया -2 आया 3, हाँ जी वही है। तो एफ ऑफ 2 आया -3, एफ ऑफ 2 यहां पे आएगा, फिर एफ ऑफ -1 दिया है, सो -1 कितना दिया है बेटा लोग? 5, और एफ ऑफ 1 दिया है -5, मतलब यहां पे इन सारे पॉइंट को सर हम ज्वाइन करते हैं। लेट्स से कि ये रहा आपका पॉइंट ए, फिर -2 के बाद -1 ना, नेमिंग बहुत ध्यान से देना बेटा लोग। -1 पे 2 बार वैल्यू कैसे आ गया? -3 सर, -4 है। मैंने कुछ गलती किया है क्या? हंसना F नहीं of है ना, सिली मिस्टेक है। 2 2, ये येड़ा आदमी हूं क्या मैं? ये जब एफ ऑफ 2 1 दे ही दिया तो इधर लिखने की जरूरत क्या है? वही तो, इसको हटाओ। चलिए एफ ऑफ 1 को मैंने 2 लिया है, तो 5 को हटा देते हैं अभी, इसको भी हटा देते हैं अभी। अब नेमिंग करते हैं, -2 पे ए, -1 पे बी, फिर -1 के बाद 0। नेमिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए आपका, -2 -1 0, तो नेमिंग ऐसा होना चाहिए, ए बी, फिर आएगा सी, 0 के बाद 1, 1 पे बेटा डी, 1 के बाद 2, 2 पे आपका हो गया 2। ई। अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने हमको, करते हैं ज्वाइन सर। एक ऐसा ज्वाइन, देखो मिनिमम नंबर ऑफ अगर रूट्स निकालने हैं तो हमेशा आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया करो, बाकी मैक्सिमम नंबर तो आप कितना भी कर्व प्लॉट करके आप कर सकते हो, लेकिन जब सवाल हो मिनिमम नंबर का तो बेटा हमेशा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया करो। ये हो गया आपका ऐसा, यहां से फिर हो गया ऐसा, फिर हो गया ऐसा। अब अगर मैक्सिमम नंबर का सवाल होता तो बेटा मैं पॉइंट ही तो ज्वाइन करना था, तो मैं कैसा भी ज्वाइन करता सर, मेरी मर्जी, मेरा देश आजाद है सर। लो कर दिया ज्वाइन, सही है आपका, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ ज्वाइन करना है ना बेटा, तो ये हो गया। तो वैसे जरा मैं ऑब्वियस वाला सवाल था तो मैं पूछ लिया आप लोगों से कि बेटा एक रूट इधर, एक रूट इधर, एक रूट इधर, रूट होता क्या है? एक्स एक्सिस को जब कर्व ग्राफ, एक्स एक्सिस को जब कर्व कट करता है तो वही मेरा रूट होता है ना? हाँ जी सर वही होता है। जरा मुझे बताएंगे कितने रूट्स आ गए? 3। 3। कहां गया आपका ऑब्वियस वाला दिमाग? हाँ जी, ग्राफ ले गया सर। एक बार फिर से चेक करना, मैंने गलती कर दिया बेटा? नहीं कहां सर, पे गलती मतलब किया है? देखो थोड़ा तो फिर पॉजिटिव 3 नहीं था यार। 3 पे भी दिया है क्या? ग्राफ ने वैल्यू दिया है 3 पे? सर, 3 सर, हाँ तो ठीक है, प्लॉट कर लो, क्या ही दिक्कत है, थोड़ा और बढ़ा लीजिए। अब तो सीख गए ना, मोटा मोटी आइडिया तो ले लिया आप लोगों ने। अरे नहीं सर, आप प्लॉट करके दिखाओ सर, हम नाराज हो जाएंगे सर, हम पढ़ाई बंद कर देंगे सर। ये लो भैया -3 और ये रहा आपका 3, -3 पे ग्राफ कितना है? -4 -3 पे -4 है, तो लो जी यहाँ पे ले लो -4, और आपका
3 पे कितना है 4, तो 3 पे हो गया, इधर कर लो ज्वाइन। अभी सर, -3 से नेमिंग करना था, तो इसको करेंगे ज्वाइन यहां से, फिर ज्वाइन करेंगे 2 के बाद यहां से, तो टोटल नंबर ऑफ कितने आ गए बेटा रूट्स? अब 5 की बार 5 आ गए सर। ये इधर और ये इधर हो गए 5 आपके रूट्स। सर ने मजे कर दिए थे सर। अब आप मालूम है एक्सक्यूज क्या दोगे? सर जो आपने -1 को 2 बार लिख दिया था ना सर, वही गलती कर दिया, नहीं तो हमारा सही हो गया रहता। हाँ, अभी तो मिल गया आपको मौका झूठ बोलने का, तो बोल दोगे, है ना? ये नेमिंग अब सही कर लेना आप लोग, मेरे से मत बोलना सर नेमिंग आपने उल्टा पुल्टा किया है सर, गलती हो गया। एनीवे, लॉजिक समझ में आ गया सारे बच्चों को? यस सर। सर। E D E F G। वैसे अगर सच पूछा जाए तो बेटा दूर दूर तक ये सवाल नहीं लग रहा था कि कंटिन्यूटी का सवाल है। हाँ, कंटिन्यूअस दिया तो थोड़ा फीलिंग आया बेचारे सर खुद की, ये क्या। अभी तुम लोग हंसो मत, एक तो तुम लोग से बना नहीं, तुक्का मार रहे हो 2 आएंगे, तुक्का मार रहे हो 1 आएंगे। विवेक ने जादू करके सवाल गलत, सवाल ही चेंज कर दिया, है ना? यस सर। विवेक को कॉन्फिडेंस था कि सर ने गलती सवाल लिखा है, हो गया, रो लिए। ये हमारा ऑब्वियस आंसर 5 आया, बिल्कुल ऑब्वियस आंसर था, इस बात से हम भी एग्री करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, नेक्स्ट सवाल ये है, क्वेश्चन है, प्रूव दैट f of x is equal to x minus cos x where x belongs to, where x belongs to क्लोज 0 से लेकर के क्लोज पाई बाई 2 is, अच्छा, has at least one root, at least one root, हाँ कीजिए प्रूफ। बिल्कुल ऑब्वियस है सर, वही ऑब्वियस वाला थ्योरम का एप्लीकेशन दे रहा हूं, करो जी जरा। बिल्कुल ऑब्वियस है सर, अब भी कर दे सर, 2 मिनट दो। किया सर, लो जी, करो करो करो, समय मिलता है। जेई में प्रूफ भी आते हैं, जेई में प्रूफ नहीं आएगा बेटा, अगर हो सकता है ये सवाल यही आपसे पूछ देता कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस कॉस एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई बाई 2, ऑप्शन दे देता, हैज 2 रूट्स, हैज 3 रूट्स, हैज एटलीस्ट 1 रूट्स, हैज इनफाइनाइट रूट्स, और आपसे बोलता कौन सा सही है। शायद आप लिख किया जाते हैं एटलीस्ट 1 रूट, लेकिन एटलीस्ट 1 का मतलब होता है, एटलीस्ट 1 का मतलब होता है कम से कम 1 होगा, लेकिन सच देखा जाए तो सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स हैं, तो 4 ऑप्शन सही हो गए। मजाक नहीं है बेटा, जेई है, कुछ भी पूछ सकता है। ये तुम्हारा ऑब्वियस सा सवाल है, दे दो अभी, प्रूफ कर दो अभी, हम भी खुश हो जाएंगे, कर लो। आपको समय देता हूं 2 मिनट का, एकदम ऑब्वियस आंसर दीजिएगा मुझे।
हाँ जी बेटा लोग, हो गया ऑब्वियस एकदम आंसर। सेवा समाप्त, समय खत्म, हम बता देते हैं, देख लीजिए, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले कि बेटा ये सवाल है, देखो दूर दूर तक ये सवाल आपको नहीं लगेगा कि सर ये कंटिन्यूटी का सवाल है, दूर दूर तक नहीं लग रहा है आपको, लेकिन फिर भी एटलीस्ट वन रूट ये बात को देख करके हमको समझ में आना चाहिए कि सर ये सवाल आईएमवीटी का है, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम का। तो आप जो ऑब्वियस ऑब्वियस कब से बोल रहे हो ना बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सही चीज पढ़ रहे हैं आप। अब देख लीजिए यहां पे सॉल्यूशन में जरा, एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स माइनस कॉस एक्स। एक्स हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। कॉस एक्स हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। आपको ये सिखाया गया है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, तो इनका सम, इनका डिफरेंस, इनका प्रोडक्ट, इनका डिवीजन हमेशा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस है। तो यहां से एक चीज मालूम पड़ा सर कि एफ ऑफ एक्स मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है सर। आईएमवीटी का सवाल देखकर सर मेरे को दो ही काम करना होता है, एक तो आप चेक कीजिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, दूसरा आप इनके बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकाल कर देखिए कि सर बाउंड्री पॉइंट के वैल्यूज प्लस माइनस आ रहे हैं कि नहीं, यही तो करना होता है सर। देखते हैं एफ ऑफ जीरो, बाउंड्री पॉइंट में सर लेफ्ट बाउंड्री कितना है, जीरो, सो एफ ऑफ जीरो में हो जाएगा सर जीरो माइनस कॉस जीरो, -1 है guys। -1 आ गया। -1 कैसा नंबर है बेटा लोग, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव। नेगेटिव। सर अब लेते हैं सर एफ ऑफ पाई बाई टू। पाई बाई टू बेटा डिग्री नहीं है, रेडियन है, रेडियन का मतलब रियल नंबर होता है, रियल नंबर मतलब पाई बाई टू का वैल्यू 1.7 होता है, याद रखें हमेशा। सो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस कॉस पाई बाई टू, एंड कॉस पाई बाई टू इज जीरो, सो पाई बाई टू माइनस जीरो इज पाई बाई टू, एंड पाई बाई टू होता है बेटा 1.57 जो कि है पॉजिटिव। तो हमने ये देखा कि सर एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ पाई बाई टू, इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव। फंक्शन कंटिन्यूअस था, फंक्शन का बाउंड्री पॉइंट पे प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस हम ये बोल सकते हैं कि बाई यूजिंग आईएमवीटी there is at least one root, there is at least one root of f of x is equal to x minus cos x such that in closed interval 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक। बात समझ में आ गई बेटा लोग? विवेक बेटा, हाँ जी बताइए। यस सर। सर शाबाशी दो मेरे को सर, मैंने ठीक कर दिया। कूल, आपने फिर पहले बताया क्यों नहीं? एग्जैक्टली आपने सेम अप्रोच लगाया था। सर कंटिन्यूअस नहीं किया था प्रूव, मैंने सीधे अगला क्वेश्चन। वेरी गुड। मैंने अगला किया सर, प्रूफ कंटीन्यूअस नहीं किया। अच्छा, अगर मान लो बेटा ये थ्योरम नहीं होता तो क्या होता? थ्योरम नहीं होता तो आप यहां पे लिखते हैं कि बाय यूजिंग ऑब्वियस वर्ड, बाय यूजिंग ऑब्वियस वर्ड देयर इज एटलीस्ट वन रूट इन दिस। जो आपने आईएमवीटी नाम को ना ऑब्वियस कर दिया है ना, वही मैं सोच रहा हूं कितने इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग कि एक थ्योरम का नाम ऑब्वियस थ्योरम रख दिया। हाँ सर ऑब्वियस थ्योरम, ये तो नया नाम आप लोगों ने दे दिया है। तो आप लिख देना कि बाय यूजिंग ऑब्वियस थ्योरम, या ऐसा बोलना कि बाय यूजिंग माय ब्रेन आई कैन से देयर इज एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इन 0 से पाई बाई 2। इफ यू हैव ब्रेन देन यू कैन आल्सो यूज, एंड सर इसकी ग्राफिकल अप्रोच से कर सकते थे। क्या बोले बेटा आपने? सर इसको ग्राफ के कर सकते थे क्या करना है? अच्छा अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जो ग्राफ कर रहे हो ना, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं है क्या। इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम जो आपको बुक वगैरह मिल जाएगा, वो ये बोलता है बेटा लोग कि मान लीजिए आपका कोई ग्राफ ए से लेकर के ऐसा मान लीजिए ना, एक ग्राफ ऐसा है, ऐसा बस मान लेते हैं ये ग्राफ है ना, शेप आप कैसे भी मान सकते हैं, कोई पंगा नहीं है सर, ऐसा मान लीजिए। हाँ ठीक है, ऐसे ले लेते, ये सर, ये ऐसा, हाँ जी, थोड़ा सा इसको छोटा ले लेते हैं। यहां पे फंक्शन का वैल्यू ए है इन
इंटरवल ए टू बी हम फंक्शन का ग्राफ बनाए। फंक्शन का ग्राफ हमारा ए एंड बी से ऐसा लगा। ए पे फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ ए है, बी पे फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ बी है। अब फिर से आप बोलोगे सर ये तो ऑब्वियस था, अब मैं क्या करूं, ऑब्वियस है, थ्योरम ही ऐसा है। सो ये थ्योरम बोलता है कि एक नंबर एग्जिस्ट करेगा वाई नॉट, यहां पे एक वाई नॉट रहेगा, कोई होगा वाई नॉट का वैल्यू जिसके करस्पॉन्डिंग आपको एक्स हमेशा मिलेगा। ध्यान से समझिए, बात बहुत अच्छा बोल रहा है ये बोलता है कि अगर ए से बी के इंटरवल में अगर फंक्शन का वैल्यू निकाले आप तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आया। एफ ऑफ बी में अगर इनके इंटरवल में y0 आया तो y0 के करस्पॉन्डिंग एक x हमेशा ऐसा मिलेगा आपको। देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू c सच दैट f ऑफ c इज इक्वल टू y नॉट। अब एक बच्चे ने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा था कि सर इसका नाम कैसे पड़ा। तो नाम बेटा इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि सर हम इनके बीच में कोई स्टेप को ध्यान दे रहे हैं या इनके बीच के कोई पॉइंट को पकड़ रहे हैं। सर मीन का मतलब होता है कि सर मिड पॉइंट के बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई बोला कि बेटा वाई नॉट बताओ, वाई नॉट क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कि सर वाई नॉट इज, ये इनके बीच में कोई एक पॉइंट हो सकता है ना सर। हमने कोऑर्डिनेट में पढ़ के रखा है कि सर सेक्शन फॉर्मूला से सपोज कीजिए कि यहां पे आपका वाई नॉट है, यहां पे आपका एफ ऑफ ए है एंड यहां पे आपका एफ ऑफ बी है। ये लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वो एम और एन में कर रहा है। तो क्या वाई नॉट बता सकते हैं बेटा लोग? हाँ सर बता सकते हैं। एम इंटू एफ ऑफ बी प्लस में एन इंटू एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एम प्लस एन। तो सच पूछा जाए तो कोई सस्ता थ्योरम आपने नहीं पढ़ा है। समझ में आया? अब बोलना जरा ऑब्वियस था, बोलती बंद। तो ये तो सेक्शन फॉर्मूला ही लिखा आपने। हाँ एग्जैक्टली बेटा भाई, आपको होमवर्क ना आपको मैं दे दूंगा एक, ठीक है, दे दूंगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन शो दैट a प्लस बी बाई 2 विल ऑलवेज लाइज इन बिटवीन ए एंड बी। प्रूफ करके देखिएगा, आपको मिड पॉइंट से मिलेगा, आपको दूंगा ऐसा सवाल। आपने डिमांड किया है तो मेरा सप्लाई देना बहुत बनता है, ऑब्वियस है एकदम, ठीक है। वैसे ये थ्योरम का एक बार और मतलब समझा देता हूं बेटा कि अगर फंक्शन का वैल्यू अपने डोमेन में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है, आपने इनके बीच में कोई भी एक पॉइंट निकालना है, कोई भी एक पॉइंट निकालना है, तो आप उसके करस्पॉन्डिंग एक एक्स का वैल्यू हमेशा आपको मिल जाएगा। इस इंटरवल के अंदर, इस वाई इंटरवल के अंदर आपने कोई एक ऐसा पॉइंट पकड़ा तो इसके करस्पॉन्डिंग एक एक्स का वैल्यू मिलेगा जो कि हमेशा इसी इंटरवल के बीच में होगा। ऐसा नहीं है कि आप वाई नॉट पे वैल्यू, वाई नॉट का वैल्यू एक्स के करस्पॉन्डिंग तो एक्स आपको यहां पे मिलेगा ना। अगर ए बी के इंटरवल में वाई का इंटरवल ये है तो वाई नॉट अगर इनके बीच के इंटरवल में आपने पकड़ा है कहीं से भी, तो एक्स का वैल्यू भी इनके ही बीच में कहीं से होगा। देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट x इक्वल टू c सच दैट f ऑफ c इक्वल टू y0। ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। लेकिन इसका बेहतर यूज होता है बेटा रूट फाइंड करने में। समझ में आया? मैं इस पे आपको 2-3 सवाल दे दूंगा ताकि ये ऑब्वियस वाला वर्ड आपके दिमाग से उतर जाए। जो बोल रहे हो ना ऑब्वियस ऑब्वियस, ये उतर जाए इसका भूत पहले, और तब आपको मजा आएगा कि हाँ सर थ्योरम काम का है, बकवास थ्योरम नहीं पढ़ा हम लोगों ने। चलिए आज के लिए क्लास बंद करते हैं हम, हो गया आपका कंटिन्यूटी खत्म। जब हम नेक्स्ट लेक्चर से आएंगे तो डिफरेंशियबिलिटी की कहानी शुरू करेंगे। इस ऑब्वियस थ्योरम से जरूर देना क्वेश्चन। हाँ जरूर दूंगा बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं बोला ना आपका सर जो डिमांड लास्ट, हमारा सप्लाई। बताइए सर आपसे 3 सवाल। सर जो